दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, रोजाना 1000 जगहों पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे दिल्ली के RWA, धार्मिक और सामाजिक समूहों, जनप्रतिनिधियों सभी को एक साथ मिलकर एक स्वच्छ शहर के लिए काम करते देखकर खुशी हो रही है। SIR विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो मुमकिन है कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। राजधानी में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, लगता है दिल्ली समेत भाजपा शासित राज्यों में इस बात की होड़ मची है कि किसका अपराध रिकॉर्ड सबसे खराब है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहीं दिल्ली में हैं तो क्या बदल गया है। चाणक्यपुरी में कई दूतावास हैं और फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना हुई। एक और चौंकाने वाली घटना में भीड़ भरे बाजार में मदद के लिए चीख रही एक लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। ये दिल्ली में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता है। लोकसभा में कल्याण बनर्जी की जगह TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाए जाने पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कल्याण बनर्जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी तुलना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे से करना सही नहीं है। अभिषेक बनर्जी की एकमात्र पहचान ये है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर कहते हैं, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में स्थिति बदल गई है। सीमा पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल इस फैसले से बहुत खुश हैं और हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में हमारी भूमि की रक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसलिए पहले शोषित अल्पसंख्यक अब इस क्षेत्र में आए बदलावों से खुश हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह है कि किसी भी भारतीय को देश के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इसे नहीं समझते। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो। उन्हें समझना चाहिए कि वो विपक्ष के नेता हैं और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं कि वह यह तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन नहीं। राहुल गांधी हमेशा देश के प्रति बहुत प्यार और सम्मान के साथ बोलते हैं। सरकार से सवाल करना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। हालांकि जब भी वो सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। यही वजह है कि वे अदालत से ये सब करवा रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में CBI द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर कहा, मेरा मानना है कि सभी अपराधों और अन्याय के खिलाफ एक उपाय होना चाहिए। यहाँ हुआ ये कि दिल्ली के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता एक झूठी शिकायत दर्ज कराते हैं। उपराज्यपाल इसे CBI को सौंप देते हैं। शिकायत में कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कर दिया जाता है। बिना किसी सबूत या आधार के CBI जांच शुरू कर देती है और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार को परेशान किया जाता है। इस उत्पीड़न का कोई समाधान होना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चीन पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर कहा, भारत गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक हुई। SIR मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उठाई गई और हमारे नेताओं की भावनाओं में प्रतिबिंबित हुई। सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, NDA संसदीय दल की बैठक हुई। NDA के 25 साल पूरे हो गए हैं। PM मोदी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी है। हम PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव साझा किए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। एक प्रस्ताव पारित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलताओं का जिक्र किया गया। हमने सशस्त्र बलों का सम्मान किया
और भारत की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अलीगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क, जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी हों। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार अलीगढ़ को एक विकसित और स्मार्ट शहर के रूप में देखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। इस साझेदारी को परिणामों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना भी बनाई जा रही है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ये $3 अरब को पार कर गया है। इसे और मजबूत करने के लिए हमारी प्राथमिकता भारत आसियान मुक्त व्यापार समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।